हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 1 की फर्स्ट क्लास में हमने मशीन के बारे में जाना है, मशीन के सारे पार्ट्स के बारे में जाना है। तो आज की क्लास यानी कि सेकंड क्लास में हम स्टिचिंग के बहुत सारे टूल्स होते हैं, उसमें से कुछ बेसिक टूल्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप नया मशीन खरीदोगे तो उसके साथ आपको बॉबिन केस और 4-5 बॉबिन आपको दे दिया जाएगा, आपको अलग से ख़रीदना नहीं पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बॉबिन केस और बाकी जो 4 आपको दिख रहा है वो बॉबिन है। अगर आपको ये अपने मशीन के साथ नहीं मिलता है तो आपको अलग से ख़रीदना पड़ेगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन चाहिए सीज़र यानी कि कैंची, ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह पर मिल जाएगी। ये कोई भी फैब्रिक कटिंग करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके की कैंची आपको अपने पास रखना है कटिंग करने के लिए। इसके बाद आता है मेज़रिंग टेप। मेज़रिंग टेप जब भी आप खरीदने जाओगे तब आप एक चीज़ देख लेना कि स्टिचिंग का जो टेप होता है उसकी एक साइड होता है इंच में और एक साइड होता है सेंटीमीटर में। तो आपको ये दोनों साइड एक बार देखकर उसके बाद ही खरीदना है। तो ब्लाउज़ या ड्रेस कुछ भी बनाने के लिए सबसे पहले हमें मेज़रिंग टेप की ज़रूरत होती है। देन चाहिए एक आर्मोल कर्व, इसे आप फ्रेंच कर्व भी कह सकते हो। कोई भी ब्लाउज़ या ड्रेस बनाने के लिए जब हम आर्मोल की कटिंग करते हैं वहाँ पर आर्मोल की शेप देने के लिए आर्मोल कर्व की ज़रूरत होती है, या फिर कोई नेक डिज़ाइन बनानी हो या कॉलर का शेप देना हो, आर्मोल कर्व की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसे आपको अपने पास रखना है। इसके अलावा चाहिए आपको चौक। किसी भी फैब्रिक के ऊपर मार्किंग करने के लिए ऐसा चौक आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों जगह पर मिल जाएगी। चौक का जो निशान है वो कपड़े के ऊपर से बहुत ही आसानी से उठ जाता है, इसीलिए इस चौक को यूज़ किया जाता है। ये आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन मिल जाएगी बहुत ही आसानी से, और बहुत सारे कलर्स भी इसका अवेलेबल होता है। देन एक नॉर्मल स्केल आपको अपने पास रखना है। कटिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेट कट स्केल की सबसे ज़रूरत होती है। इसके अलावा भी बहुत टाइप का स्केल होता है जिसका भी ज़रूरत होती है, लेकिन पहले आपको ये वाला स्केल अपने पास रखना है। देन इस तरीके का पिन आपको अपने पास रखना है क्योंकि ये बहुत ही काम का है। स्टिचिंग और कटिंग दोनों ही टाइम पर ये पिन यूज़ किया जाता है। स्पेशली अगर आप बिगिनर्स हो तो आपको ये पिन अपने पास रखना है क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलता है स्टिचिंग और कटिंग के टाइम पर। तो आप कोई स्पॉन्ज ले सकते हैं जिसके ऊपर आप इस पिन को इस तरह से रख सकते हैं, बहुत ही आसान है। एक ही जगह पर सारे पिन आपका रहेगा और ये पिन आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों जगह पर ही मिल जाएगी आसानी से। देन ब्लाउज़ बनाने के लिए हुक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हुक का भी एक पैक आपको अपने पास रखना है जहाँ पर आपको सिर्फ हुक मिलेगी, आई नहीं होता है इसके अंदर। इसके अलावा एक प्रेस बटन होता है, ये भी ब्लाउज़ पर शोल्डर में लगाया जाता है, ये भी ब्लाउज़ में लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये भी आपको अपने पास ख़रीद कर रखना है। तो इसका नाम प्रेस बटन है, ये आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों जगह पर ईजिली मिल जाएगी। ब्लाउज़ बनाने के लिए हुक और प्रेस बटन का बहुत ही ज़रूरत होती है। देन चाहिए थ्रेड कटर, इसे हम थ्रेड कटर कहते हैं। थ्रेड कट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है या फिर कभी कभी सिलाई खोलने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। स्टिचिंग करने के बाद थ्रेड यानी कि धागे को कट करने के लिए इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो ये भी आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन बहुत ही ईजीली मिल जाएगी। देन चाहिए एक ओपनर, जिसको आप सीम रिपर भी कह सकते हैं। धागे को कट करने के लिए इसका भी यूज़ किया जाता है, लेकिन नॉर्मल धागा नहीं। सिलाई करने के बाद सिलाई का जो लाइन है वहाँ पर धागे को कट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि जब हमारी कोई ब्लाउज़ या ड्रेस कभी टाइट हो जाएगी तब हमें उसे लूज़ करना पड़ेगा, तो लूज़ करने के लिए हमें सिलाई की एक लाइन खोलना पड़ेगा। तो उस टाइम पर धागे को कट करने के लिए यानी कि सिलाई वाली लाइन को कट करने के लिए इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये वाला चीज़ भी आपको अपने पास रखना है, ये आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों जगह पर मिल जाएगी। इसे आप ओपनर भी कह सकते हैं या फिर सीम रिपर भी कह सकते हैं। देन चाहिए इस तरीके की निडल यानी कि सुई। किसी भी तरीके की हैंड स्टिच करने के लिए इस तरीके की सुई यानी कि निडल की ज़रूरत होती है। जैसे कि हेम स्टिच यानी कि तुरपाई या फिर हुक और आई बनानी हो तब यहाँ पर आपको इस तरीके की निडल की ज़रूरत होती है, या फिर अपने हाथ से आप फैब्रिक के ऊपर डिज़ाइन बना रहे हैं धागे से तब आपको इस तरीके की नीडल की ज़रूरत होगी। तो इसका नंबर होता है और नंबर के ऊपर ही इस नीडल का साइज़ डिपेंड करती है। तो ब्लाउज़ बनानी हो या ड्रेस बनानी हो उसमें तुरपाई करना होता है यानी कि हेम स्टिच। इसके अलावा हुक लगाना होता है, तो उसके लिए आपको ऐसी नीडल की ज़रूरत होगी।
तो इसलिए आपको नीडल रखना है। इसके अलावा कुछ कॉमन कलर का थ्रेड आपको अपने पास रखना है। चाहे आप ड्रेस बनाने जाओ या ब्लाउज़ बनाने जाओ, जो आपका फैब्रिक का कलर है उसके मैचिंग आपको धागा लेना है। लेकिन पहले आप कुछ कॉमन कलर रखिए, जैसे कि ब्लैक, वाइट, रेड, येलो, ये सब कुछ कॉमन कलर का धागा आप अपने पास रखिए जो आपको पहले ज़रूरत होगी। देन चाहिए एक आयरन। अच्छी फिनिशिंग के लिए आयरन की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं, लेकिन जो सबसे बेसिक और कॉमन टूल्स हैं उसके बारे में मैंने आज की क्लास में बताया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में सिंपल स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो चलिए आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।